कहीं ना कहीं हम वेस्टर्नाइज होते हुए अध्यात्म से दूर हो रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। बड़े बुजुर्ग चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना पूजा करने चाहिए, लेकिन हमने खुद ही उन्हें सिखाया है अरे छोड़िए ना जी, क्या हुआ। हम हायर एजुकेशन देते हैं बच्चों को, बाहर जाकर के उनको कंपटीशन के दायरे में रहना है, जाना है, लेकिन घर के अंदर अपने संस्कारों को भी तो नहीं भूलना है ना। कोई भी चीज अगर तकलीफ में है तो वो हमें तकलीफ ही देगी। जब किसी चीज को आप ट्राई ही नहीं करना चाहते हैं तो आप कैसे उस चीज की कामना कर सकते हैं कि ये हमें बहुत कुछ देगी या नहीं देगी। हम हमेशा इस चीज की जिम्मेदारी दूसरों पे डाल देते हैं कि नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, आप वैसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमने क्या किया। वेलकम टू धर्मा लाइफ। मैं हूं आपके साथ चेतना और इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह जी। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इनको वेलकम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब हम बिहाइंड द सीन से बात कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि कैसे आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, धर्म जो है वो वेस्टर्न नहीं, इंडियन कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आजकल के बच्चे जिसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, आजकल की जनरेशन जिसे स्पिरिचुअलिटी कहती है, वो असल में हमारा अध्यात्म ही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अध्यात्म जो है, कहीं ना कहीं हम वेस्टर्नाइज होते हुए अध्यात्म से दूर हो रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। घरों में अक्सर देखा जाता है, जैसे बड़े बुजुर्ग चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना पूजा करने चाहिए, हमारे बच्चे ना तिलक लगा लेने चाहिए, लेकिन हमने खुद ही उन्हें सिखाया है अरे छोड़िए ना जी, क्या हुआ। पूजा का टाइम आता है तो हम कहते हैं बच्चों को भेज दीजिए बाहर, उनको बाहर जाना है, उनको चले दीजिए, हम कर लेंगे, बुजुर्ग लोग हैं, हम कर लेंगे पूजा। जब आप इन चीज़ों को खुद ही कट ऑफ करेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे या बड़े होकर के हमारी तरह पूजा करने लगेंगे, जो हम चाहते हैं। हम तब चाहते हैं जब हमने खुद उन्हें बिगाड़ दिया है। तो धर्म कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, सभ्यता और शास्त्रीय हिस्सा रही है, और ये चीज़ें जब जब दूर होंगी, स्ट्रेस तब तब हमारे नज़दीक होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे में मैं आपसे ये एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप ऑफ कोर्स यू हैड अ वेरी ग्लैमरस लाइफ योरसेल्फ, राइट? तो ऐसे में वो जो एक ग्लैमरस लाइफ आपने तब भी लीड करी, इससे पहले कि जब आप एस्ट्रोलॉजी में आई, और अब जो लीड कर रही हैं, कितना फ़र्क रहा और क्या था वो टर्निंग पॉइंट जहाँ पर आपने सोचा कि यार अब यहाँ पर चलते हैं? जब जागो तभी सवेरा, जब मुड़ जाओ वही टर्निंग पॉइंट हो जाता है कई बार ज़िंदगी का। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि वक्त के साथ चेंज हर किसी में आना चाहिए, और वक्त हमें हमेशा लेसन देता है, लेकिन हम जब नहीं समझते हैं, नहीं मुड़ते हैं, तो फिर वो थपेड़े मारता है। तो ऐसे में कहते हैं कि हमें वक्त के साथ बदलना ज़रूरी होता है। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आप बड़े नटखट होते हैं, आपकी हर एक्टिविटी हर किसी को पसंद होती है। आप कुछ गलत भी करते हैं तो मदर फादर अप्रिशिएट करते हैं, ओ हमारे बच्चे ने कुछ बोला तो, हमारे बच्चे ने कुछ फेंका तो। लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये धीरे धीरे ये जो छोटी बीमारी है ये बड़ा नासूर बन सकती है। आज वो छोटी चीज़ों को फेंक रहा है, कल वो बहुत बड़ी चीज़ों को फेंक देता है। आज वो छोटी चीज़ें हरकतें कर रहा है, कल वो बहुत बड़ी हरकत कर जाता है, जब हमारी कंट्रोलिंग से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन जब हम टाइम पे कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी संभल भी जाती है। जब हम छोटी एज में होते हैं, हर कार्य हमें अच्छा लगता है, हमें गाना अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, एक्टिविटीज़, डिबेट अच्छी लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे वंस यू ग्रो अप तो आपको लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी से मिसिंग हो रही है। सेम ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। मैं भी बहुत अच्छे जैसे इन्होंने कहा कि ग्लैमरस फील्ड, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि आपकी यंग एज होती है, स्कूलिंग होती है, आपकी कॉलेज लाइफ होती है, वो टोटली डिफरेंट होती है। लेकिन जब आप समय रहते कुछ चीज़ों को एडॉप्ट कर लेते हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जो आपकी इनबिल्ट होती हैं और एक वक्त आने पर वो जागने लगती हैं, अगर आप उन्हें समझ जाओ तो आप अपने उस मिशन की तरफ बहुत आसानी से बढ़ जाते हो। अगर आप नहीं समझना चाहते हो तो आप वैसे ही हमेशा रहते हो जैसे आप थे, फिर आप बदलाव की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी लाइफ थी डेफिनेटली, डांस, गाना, नटखटपन, शरारतें, ये सारी चीज़ें की हमने भी अपनी ज़िंदगी में। कॉलेज में थे तो डेफिनेटली वो शरारतें, वो फ्रेंड सर्कल, सब कुछ था। लेकिन जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे कुछ आपकी ज़िंदगी के अंदर कई बार अच्छे लोग और अच्छे पहलू जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और हमारी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छे लोग और कुछ अच्छे पहलू जुड़े, और जिसका नतीजा आपके सामने है।
दैट इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो करी है, राइट? सो ऐसे में जब आपने इसकी स्टडी शुरू करी थी, आपके लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग पार्ट क्या था इसे पढ़ने का? देखिए, सरप्राइजिंग पार्ट तो खैर थोड़ा सा बाद में आया है। उससे पहले कुछ स्टेप्स ऐसे आए जहाँ मुझे लगा कि मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए। मैं एक मीडिया से ही बिलोंग करती हूँ और बहुत समय तक मैंने मीडिया किया है। बहुत अच्छे चैनल्स में मैंने हेड लीड भी किया है, जहाँ एस्ट्रोलॉजी के शोज़ को ही मैं लीड करती थी और वास्तु के शोज़ को लीड करती थी। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आपको खटकती हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही सर्कमस्टांसेस बन रहे। तो मुझे लगा कि ये ग्रह होते क्या है, क्या ये ग्रह गलत तो नहीं कह रहे हैं कुछ, क्या ये चीज़ें सही? तो एक क्यूरियोसिटी लेवल, कहते हैं कि आप कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर आप उसको एक दायरे में माप दोगे तो आप चीज़ें नहीं सीख पाओगे। जैसे घर का मुखिया, तो घर का मुखिया का ये मतलब नहीं होता है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर काम की तरफ ध्यान देता है, वो हर एक वास्ट लेवल पे सोचता है, वो हर तरफ ध्यान देता है। सेम कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन सीनियर हम भी निभा रहे थे कि अगर के ग्रहों के बारे में बोला जा रहा है, कहीं गलत तो नहीं बोला जा रहा, अगर ठीक बोला जा रहा है तो कितना ठीक है, क्या ये वाकई ही ग्रह ऐसे कुछ कर देते हैं, क्या कुछ ऐसी सिचुएशंस, ऐसी घटनाएं होती हैं क्या कि हम दूसरे की ज़िंदगी को पढ़ सकते हैं। तो ये क्यूरियोसिटी लेवल जो होता है ये आपको कहीं ना कहीं खींचने लगा, स्ट्रेच करने लगा, और मुझे ऐसे ही कुछ किया उन्होंने। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी होती है ज़िंदगी में, कहते हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे लोग अगर जुड़ जाएं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा और स्वर्गमय होती है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ गलत तत्व जुड़ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी हेल भी हो जाती है। अब गलत और सही की परीक्षा कैसे करी जाए? हर व्यक्ति में गलत और सही तो है। अब ऐसा तो कह नहीं सकते कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं गलत कभी करती ही नहीं हूँ। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप बिल्कुल सही हैं, आप कभी गलत करते ही नहीं हैं। गलत और सही दोनों चीज़ें इनबिल्ट हैं हमारे अंदर। सामने वाले ने क्या चीज़ को आपकी पिक करना है, वहाँ से आपकी ज़िंदगी का एक लेवल चेंज होता है, एक टर्निंग चेंज होता है। तो मैंने जब बुरा छोड़िए, मैंने अच्छी चीज़ें पिक कर ली उनसे, और जो वो अच्छी चीज़ें पिक करके मैंने क्लब करी तो वहाँ ज्योतिषाचार्य बना दिया उन्होंने। दिस इज सो ब्यूटीफुल। और मुझे लगता है कि कई सारे लोगों को आपकी इस बात से इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा। आजकल की जनरेशन थैंकफुली इज फाइनली गेटिंग अट्रैक्टेड बैक अगेन टुवर्ड्स आवर ओल्ड ट्रेडिशंस। ओल्ड नहीं, ये वो ट्रेडिशंस हैं जो हमेशा से हमारे साथ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लोग जो इसे भूल गए थे। और अब लग रहा है, स्पेशली कोविड के बाद, मुझे लगता है कि कई सारे लोगों को समझ आ गया है कि पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं, आध्यात्म जिसे कहते हैं, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ जो आज की जनरेशन में जो आपने देखी है, और इस पॉजिटिविटी को ये बच्चे और कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चे तो बच्चे ही हैं, मासूम ही हैं। पॉजिटिविटी बढ़ानी या कम करानी ये पेरेंट्स का ही होता है फ़र्ज़। हम हमेशा इस चीज़ की जिम्मेदारी दूसरों पे डाल देते हैं कि नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, आप वैसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमने क्या किया, कहाँ गलती, कहाँ चूक हो रही है। जब महाभारत और रामायण आते थे तब हम बच्चों को चलो ठीक है नहीं समझ में आता था कि छोटे, या हम उस समय का टाइम था वो पैदा भी नहीं हुए थे, या फिर हुए थे तो बहुत छोटे थे, उनको नहीं समझ था महाभारत और रामायण के। लेकिन आपने कितना बताया उनको, आपने कितना अपनी संस्कृति के बारे में उनको बताया, आपने कितना उनको चरण छूना बताया, आपने कितना उन्हें सूर्योदय से पहले उठाना बताया। तो सारी की सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। भूल जाइए, बच्चे अब गलत कर रहे हैं, अब हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन हमने समय रहते नहीं संभाला। कोविड ने मारा एक थपेड़ा, हर किसी पे मारा, लेकिन इस थपेड़े ने बहुतों को सुधार दिया। क्या उसमें पेरेंट्स थे, क्या उसमें बच्चे थे, क्या बुजुर्ग थे? हर किसी को एक दूसरे की वैल्यू समझ आने लगी, हर किसी को एक दूसरे के रिश्ते के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स समझ में आए जो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल उसे डाउन करते जा रहे थे। अट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति झुकाव, एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे का हाल जानना, एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जाना, क्योंकि तरस गए थे ना, तो घूमने जाने नहीं जा पा रहे थे। आप चले जाओ अपना तैयारी, मेरी गाड़ी अलग है, मैं चले जाऊंगी अलग से। तो ये जब मिला सर्कमस्टांसिस, तब जाकर के हमने मुड़ना शुरू किया। हमने कहा ना कि जब टर्निंग पॉइंट, जब हम मुड़ते हैं तो कई बार वो हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। तो वक्त ने सिखाया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसे मेंटेन रखना। कोई नहीं चाहता था,
काढ़ा पीने की बात करते थे, अरे काढ़ा नो ना कैसे करते थे बच्चे, लेकिन अब कहते हैं मम्मी काढ़ा नहीं बना, मम्मी शाम को भी बना दीजिए। वही बच्चे हैं जो अब पीने लगे हैं, जो हमें लगता है हमारी क्लबिंग करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वेस्टर्नाइज है, सब कुछ है, लेकिन अब कैसे काढ़ा मांगा उन्होंने, क्योंकि हमने आदत नहीं उन्हें डाली। अगर इस चीज़ को कहीं ना कहीं हम बैलेंस करके चलते हैं तो आप ये सोचिए कि आने वाला समय, एक तो वो हमारी संस्कृति, सभ्यता, धरोहर को संभाल करके रखेंगे। तो वेस्टर्नाइज हमने किया उन्हें, वो खुद नहीं हुए। हाफ वेस्टर्नाइज, हाफ ज्ञान भी जैसे डेंजरस होता है, ऐसे हाफ वेस्टर्नाइज करा है आपने, ना उनको इधर का छोड़ा है ना उधर का छोड़ा है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वक्त के साथ बदलिए मत, हम ये भी नहीं कहेंगे कि इंग्लिश मत बोलिए, क्योंकि आज अगर हम हायर एजुकेशन देते हैं बच्चों को, बाहर जाकर के उनको कंपटीशन के दायरे में रहना है, जाना है, लेकिन घर के अंदर अपने संस्कारों को भी तो नहीं भूलना है ना। क्यों आप उनको तिलक नहीं लगाती हैं? खुद लगाते हैं आप पेरेंट्स तिलक लगाते हैं, फादर लगाएंगे, दादू लगाएंगे, दादी लगाएंगे, नाना नानी सब लगाएंगे, बच्चे क्यों नहीं लगाएंगे? आप उनको आदत तो डालिए, उनके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट तो कीजिए, ताकि वो उनके अंदर एक सोचने की क्षमता आ सके। आपने खुद उनके आज्ञा चक्र को डाउन कर दिया है, आदत नहीं डाली, अब उन्हें आदत नहीं है। तो अगर कहीं किसी घर में पड़ चुकी है आदत, उसे मेंटेन कीजिएगा और बाकियों को आदत डालिए। बिल्कुल, और इसी चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, ये छोटी छोटी चीज़ें जिसके बारे में लोग जो है भूल जाते हैं। तो ऐसा एक ट्रेडिशन जो आपको लगता है कि रोज़मर्रा में लोगों को अपने घर में फॉलो करना ही चाहिए। एक की हमने बात कर ली, जैसे कि तिलक जो है वो डेफिनेटली लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपका आज्ञा चक्र जो होता है, जो कि आपकी फोरसाइट को ब्राइट बनाता है, उसके बारे में ये आपको एक्टिवेट करता है। इसके अलावा एक और ट्रेडिशन आप ज़रूर हमें बताइए जो कि लोगों को फॉलो करना चाहिए अपने घर में, ताकि ये पॉजिटिविटी जो है वो और भी अच्छी रहे। देखिए, ज़्यादातर लोगों की यही शिकायत होती है, हम बाहर निकलते हैं, हमारी ना पहचान नहीं बन पा रही। हम बाहर निकलते हैं, कोई हमें जानता ही नहीं है, हम कोई काम के लिए बोलते हैं, ना ही कर देते हैं सब लोग। ऐसा क्या होता है कि हमारे साथ ही ऐसा होता है, बाकी सबको तो मिल जाता है। तो आपने कभी सोचा कि बाकी सब हो सकता कुछ अच्छा भी कर रहे हो? सूर्योदय से पहले, सूर्य हमारा आत्मबल है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारी नौकरी का सेक्टर है। और सूर्य जब जाग जाते हैं, आ जाते हैं, कहते हैं उठ जाओ भैया, लेकिन तब भी नहीं हम उठते हैं और कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही जी। हम तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कभी कि उठते कितने बजे हैं आप। सूर्य उदय से बाद में उठने वाले व्यक्तियों को कहीं ना कहीं ये फेस करना पड़ता है कि ना उनकी अच्छी पहचान, ना उनकी अच्छी जान मतलब हेल्थ, और ना ही उनका अपना एक लेवल या रुतबा बन पाता है। धन तो डेफिनेटली फिर कोसों दूर ही रहता है। तो हेल्थ भी रहे, धन भी आए, आपका मनोबल भी बना रहे, आपकी अपनी एक पहचान भी हो, कभी नौकरी में धक्के ना खाना पड़े, कभी पैसे की तंगी ना देखना पड़े, पिताजी से डांट रोज ना खानी पड़े, पिताजी का स्वास्थ्य ना गिरे, आपका मनोबल ना गिरे। तो एक बार सूर्योदय से उठ करके पहले देखना तो शुरू कीजिए। जब किसी चीज़ को आप ट्राई ही नहीं करना चाहते हैं तो आप कैसे उस चीज़ की कामना कर सकते हैं कि ये हमें बहुत कुछ देगी या नहीं देगी? अगर हम एक खाने को भी लेते हैं तो पहले उसको टेस्ट करते हैं, अगर जीभा को अच्छा लगता है तो फिर हमें पूरा खा जाते हैं। एक बार ट्राई तो कीजिए, कुछ दिन तक यकीन मानिए अगर आप ट्राई के रहते हैं, आपका ड्रास्टिक चेंज आपकी ज़िंदगी का स्वयं देखेंगे, किसी के कहने से नहीं, आपको पता चलेगा। क्योंकि हम सोते हैं ऐसे समय पर जब सारी नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं हमारे इर्द गिर्द होती हैं, उसके बाद देखते हैं कि अब तो घेर लिया हमें सारी एनर्जीज ने, उसके बाद हम सो जाते हैं। वो इतना रेस्टलेस हो जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के अच्छे पहलुओं को देख ही नहीं पाते हैं। सूर्य उदय से पहले उठने वाले व्यक्तियों का मनोबल ही अलग होता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, यहाँ पर हम इसी चीज़ के इनफैक्ट थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। बड़े सारे लोग जो हैं वो ग्रहण के पीछे एक तो ये सोचते हैं, अंधविश्वास भी रहता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का रहता है यार देखो ग्रहण हो गया तो भी क्या करें, काम पे तो जाना पड़ेगा और बाकी सारी चीज़ें जो है वो भी करनी पड़ेंगी। तो ऐसे में उनके लिए कुछ सजेशंस है जो कि आप देना चाहेंगे? जी देखिए जी, है तो खगोलीय घटनाएं ही, लेकिन इसका इम्पैक्ट होता है। कोई भी चीज़ अगर तकलीफ़ में है तो वो हमें तकलीफ़ ही देगी। अगर मैं परेशान हूँ तो मैं आप मेरे साथ 10 मिनट बैठेंगे तो मैं आपको सिवाय अपना दुख सुनाने के कुछ नहीं करूँ, आपको हैप्पी मोमेंट नहीं दूंगी। ये आई थिंक दिस इज अ कंपैरिजन जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कंपैरिजन। होता क्या है कि सूर्य जब जब पीड़ित या फिर चंद्रमा जब पीड़ित होता है, उसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में पड़ता है। और इस बार का जो ग्रहण है
वो अगर हम मीन लग्न से चलते हैं तो अष्टम भाव में पड़ रहा है, 8वें भाव में। सडन अचानक घटनाएं, परेशानियां, ये सब चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें डर लीजिए या फिर अवेयर हो जाइए, तो मैं तो यही कहूँगी कि डर नहीं है, अवेयरनेस है। अगर मैंने आपको कहा यहाँ गड्ढा है तो गड्ढे में पैर तो नहीं डालेंगे ना आप, तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया यहाँ गड्ढा है, मुझे बचना है, तो आप बच गए। तो आप ये क्यों सोचे कि डरा दिया गड्ढा बोल करके, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रहण का प्रभाव होता है, इसका एडवर्स और नेगेटिव प्रभाव होता है, लेकिन हमें डरना नहीं है। प्रिकॉशंस, बहुत प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन ऑलवेज। हम लोगों को प्रिकॉशन लेते हैं तो हम अच्छे बच जाते हैं। खास करके गर्भवती महिलाएं जो हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कहते हैं कि किसी भी एक ऐसे प्लेनेट की किरणें डायरेक्ट आपको एस्पेक्ट देती हैं तो उसका विषैला जो प्रभाव होता है वो आपके ऊपर पड़ता है, तो आपने इस चीज़ से बचना है। दूसरा, घर के अंदर बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे सूर्य पिता के कारक होते हैं, और पिता की मान लीजिए आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, या पिता रूपी व्यक्तियों की, जैसे ताऊ जी हैं, दादू हैं, यानी उस उम्र से ऊपर के व्यक्तियों की, मान लीजिए आप कोई हेल्थ खराब है तो हम खुद घर में डॉक्टर बन जाते हैं। आप ये वाली मेडिसिन खा लो जी, पक्का आप ठीक हो जाओगे। तो आपने खुद मेडिसिन नहीं देनी है, खुद डॉक्टर नहीं बनना, उन्हें डॉक्टर को दिखाइए। दूसरी बात, आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्लैनेट अगर पीड़ित अवस्था में होता है तो उसकी होरा में नहीं जाना चाहिए, मंत्र चैंट करने चाहिए, कुछ अच्छी रिलैक्सेशन, पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचे। काम नहीं कोई रोकना, काम नहीं रोक सकते आप, किसी भी कार्य को रोकना नहीं है, कोई भी जिंदगी ना थमती है ना थमाने देनी है, बट प्रिकॉशन इज़ द मेडिसिन, बेस्ट मेडिसिन होती है, क्योंकि उस समय झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये नेगेटिव प्रभाव जल्दी डाल रहे होते हैं, जल्दी अग्रेसिव करवा देंगे, इरिटेट कर देंगे, छोटी बात पे आकर ना एकदम से हम रिएक्ट कर देंगे। तो अगर आप इन चीज़ों से बच जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से, परेशानियों से, आपदाओं से, घटनाओं से आप बच जाते हैं। लेकिन दान की बहुत अच्छा महत्व होता है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में दान को सर्वोपरि कहा गया है, और गेहूं का दान करना इस समय बहुत उत्तम माना जाता है। एब्सोल्युटली। अब गेहूं यानी कि कनक जो है, जैसे कि उन्होंने बताया, सूर्य जो है उससे रिलेटेड होता है, तो इसका दान ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, किसी गरीब की मदद करेंगे, उसकी दुआ लगेगी, तो जाहिर सी बात है वो तो अच्छा आपको देगा ही देगा कोई ना कोई फल। ऐसे में अगर हम बात करें, एक और चीज़ की लोगों को बहुत परेशानी जो है वो रहती है, या फिर मैं ये कहूँ काफ़ी कंसर्न रहता है, वो है जनरली पब्लिक इमेज या पब्लिक स्पीकिंग का। राइट, पब्लिक इमेज या पब्लिक स्पीकिंग जो है जनरली ये बुद्ध जो होता है उससे आता है। तो ऐसे में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि ये जितने भी लोग हैं, खासकर क्योंकि बड़े सारे लोग जो यहाँ पर देख रहे होंगे वो भी चाहेंगे कि हम भी ऐसे ही ब्राइट बने, ऐसे सबके सामने बोल पाएं, तो उसके लिए आप क्या एक उपाय जो है उन लोगों को बताना चाहेंगे? वाणी के कारक तो बुध ही होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कैमरा देखते डर जाएंगे, धक धक हार्ट बीट उनके बड़ी तेज हो, तो मनोबल के कारक मंगल भी होते हैं साथ में। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके अंदर होना है, क्योंकि आपके अंदर एक हिम्मत भी होनी चाहिए। हिम्मत नहीं, चाहे वाणी कितनी भी चलेगी, हिम्मत भी तो आनी चाहिए ना कि उस वाणी का प्रयोग कैसे और कहाँ करना है। जब टाइम पे नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या पता। हाँ, मैं तो ये ना बोल सकता था, बोल सकती थी, मुझे याद नहीं आया, उस समय नहीं बोल पाया, ये कुछ ना हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपका मरकरी डाउन है, आपका मंगल डाउन है। तो मंगल के लिए तो आप हमेशा ये कीजिए, ओम भूम भूमाय नमः मंत्र का वैसे जाप होता है, ये करना चाहिए। और इसके अलावा आप रेड कलर का एक हैंकी हमेशा अपनी पॉकेट में रखें। अगर आपके अंदर ये वाली हिम्मत नहीं है, ऐसा नहीं कि हिम्मत है तो पता चले और लाल रंग आप डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर नहीं आपको लगता है, स्वयं से बेस्ट जज कोई नहीं होता। मेरी गलती, मेरा नेचर, मेरा तरीका, मेरी अच्छाई, मेरी बुराई, मेरे से बेटर शायद कोई नहीं जानता होगा। तो सेम हर किसी की ज़िंदगी में यही पहलू होते हैं। अगर ऐसी चीज़ है कि मनोबल में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, तो रेड कलर का हैंकी आप हमेशा पॉकेट में रखें। और मरकरी की बात आती है, बुध की बात आती है, आप पन्ना धारण भी कर सकते हैं, या फिर हमेशा हरी इलायचियाँ अपनी पॉकेट में रखिएगा, खुली, चाहे 6 हो या 8 हो, बट ना वो खानी है ना किसी को खिलानी है। हर बुधवार को उस इलायची को चेंज करते रहिए। पुरानी इलायची आप तुलसी के पेड़ पौधे में रख सकते हैं। परफेक्ट। तो भाई देखिए, इतनी सारी चीज़ें जो हमने आपके लिए यहाँ पर लेकर आई। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो। बाकी तो मैं यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल टाइम विद यू, और बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आई। बड़ी मुश्किल से बाय द वे हम इनको लेकर आए मगर ये कॉन्वर्सेशन मुझे लगता है होनी थी, इसीलिए हुई। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही ग्रेट ऑनर, थैंक यू। इट इज़ एब्सोल्युटली आवर ऑनर टू हैव यू हियर मैम। थैंक यू सो मच।